Good evening, dear students. Today I will teach you alloy of elements. तो यहां पर आज हम लोग सीखेंगे कि एलॉय क्या है। एलॉय को हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। तो कक्षा 9 की जो सीबीएसई की बुक है, जिस बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन, तो हम लोग जो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन ऑफ मिक्सचर एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, एक्सप्लोरेशन एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, तो हम लोग एक्सप्लोरेशन ऑफ मिक्सचर में जो हम लोग आज स्टडी करेंगे उसका नाम है एलॉय। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर जो एलॉय है, जो मिश्र धातु है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसको हम लोग एलॉय को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं एलॉय इज ए homogeneous mixture. In which two or more element mixed together and at least one element should be metal. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर इन विच टू और मोर एलिमेंट मिक्स टुगेदर एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट शुड बी मेटल। यानी कि जो हम एलॉय बनाएंगे उसमें कम से कम एक मेरा जो रहना चाहिए वो धातु रहना चाहिए। और इस एलॉय में जो मेजर क्वांटिटी में रहते हैं, यानी कि ज्यादा मात्रा में रहते हैं, उसको हम लोग बेस मेटल बोलते हैं। यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस मेटल बोलेंगे, यानी कि आधार धातु बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एलॉय और देयर इज नो फिजिकल मेथड टू सेपरेट देयर कंपोनेंट, यानी कि एलॉय में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसको किसी भी फिजिकल तरीका से हम अलग नहीं कर सकते। तो हम लोग कैरेक्टर को देखेंगे, कैरेक्टर ऑफ एलॉय। तो पहला गुण क्या होता है? एलॉय एनहेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस मेटल। अब देखिए कह रहा है कि एलॉय है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है? एनहेंस करता है, यानी कि उसको इंप्रूव करता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी में जानेंगे स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि जो बेस मेटल होता है उसकी मजबूती को क्या करता है? बढ़ा देता है। जैसे कॉमन एग्जांपल आप ले लीजिए गोल्ड। तो क्या होते हैं, जो गोल्ड होते हैं अगर वो प्योर फॉर्म में रहेंगे तो उसका डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण वो जल्दी टूट जाएगा। तो गोल्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें
कॉपर मिला देते हैं, जिससे गोल्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है ना। दूसरा हो जाएगा कोरोजन रेजिस्टेंस। यानी कि हम एलॉय बनाकर जो बेस मेटल होता है उसमें जो जंग लगने का जो रेट होता है उसको या तो हम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं या फिर उसको स्लो कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल लोहा में जंग लगने की जो टेंडेंसी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर लोहा में हम लोग कार्बन मिला देंगे, क्रोमियम मिला देंगे, निकल मिला देंगे तो एक नए एनएडी सब्सटेंस का निर्माण होता है जिसका नाम है स्टील। और आपके घर में, सभी के घर में स्टील का बर्तन होगा, आप देखे होंगे उसमें कभी जंग लगता है, नहीं लगते हैं। यानी कि एलॉय बनाकर हम कोरोजन को क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि हम जो बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल सभी लोग हीटर तो देखे होंगे, उसमें जो कॉइल होता है वह भी क्या होता है, एक एलॉय होते हैं। तो उसमें बहुत सारे जैसे नाइक्रोम लेनी है जिसमें निकल होता है, क्रोमियम होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। चौथा हम लोग देखेंगे ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है कि उसकी जो लाइफ साइकिल होते हैं, यानी कि जो उसका जो यानी कि ज्यादा दिन तक वो काम करेगा। तो हम लोग एलॉय बना के इसको ड्यूरेबिलिटी को भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे एल्युमिनियम, अगर डायरेक्ट एल्युमिनियम यूज करेंगे तो वो क्या होते हैं, यानी कि वो उतना स्ट्रेंथ नहीं देंगे। लेकिन सोचिए जो एरोप्लेन का जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वो एल्युमिनियम से बने होते हैं। सिर्फ एल्युमिनियम से नहीं बना होता, बल्कि उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि जो एल्युमिनियम का ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाए। पांचवा जो पॉइंट होता है वो होता है हार्डनेस। यानी कि हम बेस मेटल का हार्डनेस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए जो भी मान लीजिए बड़े बड़े हैवी मशीन होते हैं, जैसे लेंथ मशीन हो जाएगा, तो जो लेंथ मशीन का जो बेस होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो होता है कास्ट आयरन से। और कास्ट आयरन कब बनेगा, जब हम उसमें कार्बन का परसेंटेज 2% से अधिक कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यानी कि आपका कास्ट आयरन बन जाएगा। और कास्ट आयरन क्या होते हैं कि उसमें जो हार्डनेस होता है वो काफी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, जिसमें 100 एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी लेंथ मशीन के क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसी सब यानी कि प्रॉपर्टीज को एनहेंसमेंट करने के लिए हम लोग एलॉय बनाते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि एलॉय को हम लोग मिक्सचर क्यों बोलते हैं। तो देखिए आप लोग को मालूम होगा कि मिक्सचर क्यों बोलते हैं। मिक्सचर का मतलब ये होता है कि मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस खींचकर, यानी कि 2 या 2 से अधिक डिफरेंट सब्सटेंस को अगर एक साथ मिला देंगे एंड दे कैन नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपने गुण को नहीं खोएंगे, वो अपने कैरेक्टर को क्या रखेंगे, प्रॉपर्टीज को रिटेन रखेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। जैसे मान लीजिए आपने सिंपल शरबत बनाया, तो शरबत में अगर सिंपल शरबत बना रहे हैं, साधारण शरबत बना रहे हैं, तो उसमें क्या मिलेगा, पानी और शुगर। तो पानी का नेचर क्या होता है, टेस्टलेस होते हैं, और शुगर का नेचर क्या होता है, स्वीट होता है। तो जब शुगर और पानी हम पिएंगे तो वो मीठा लगेगा, यानी कि पानी अपना नेचर शो करेगा और शुगर है जो अपना नेचर शो करेगा। तो यहाँ पर भी एलॉय को मिक्सचर बोलने के 2 कारण हैं, और वो कारण हम आपको बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि एलॉय इज कॉल्ड
ए मिक्सचर बिकॉज पहला तो कारण है कि ईच कंपोनेंट्स in LOI in an LOI written as properties, यानी कि वो अपना गुण नहीं खोते हैं बल्कि वो अपना गुण LOI में भी क्या करते हैं, रिटेन रखते हैं। दूसरा कारण है components of an LOI are variable, यानी कि जो किसी LOI में जो कंपोनेंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, है ना। यानी कि उसका कंपोनेंट्स ऑफ एन LOI आर वेरिएबल इन रेशियो भी बोल सकते हैं, यानी कि ये वेरिएबल रेशियो में होते हैं, यानी कि ये प्रॉपर रेशियो में नहीं होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल से आप इसको क्लियर हम लोग कर देते हैं। जैसे हमने एक एलॉय बनाया है जिसका नाम है ब्राश, है कि नहीं। तो देखिए ब्राश में जो बेस मेटल होता है वो क्या होता है, अभी आपको बताया था कि बेस मेटल उसको बोलेंगे जो किसी भी एलॉय में लार्ज अमाउंट में होता है। तो ब्राश में सबसे ज्यादा किसका अमाउंट होता है, कॉपर का, इसलिए कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, बेस मेटल, है कि नहीं। अब इसमें हमें ब्राश बनाने के लिए कॉपर के साथ क्या मिलाना पड़ेगा, जिंक मिलाना पड़ेगा, यानी कि जेड, इसको हम लोग जिंक बोलते हैं। तो देखिए कॉपर में और जिंक, कॉपर में जब जिंक मिलाएंगे तो जिंक का परसेंटेज हमारा 20 से लेकर 35% तक हो सकता है। यानी कि अगर जिंक 20% है तो कॉपर कितना हो जाएगा, 80%। अगर मेरा जिंक 35% है तो कॉपर कितना हो जाएगा, 65%। यानी कि कॉपर है जो 80 to 65 वैरी करता है और जिंक है जो 20 to 35 वैरी करता है। इसीलिए मिक्सर में आप देख रहे हैं, मान लें कि आप सब्जी बनाएं तो हो सकता है परिवार के किसी सदस्य को वो सब्जी नमकीन लगे, किसी को कम नमकीन लगे, किसी को मीठा लगे, तो ये डिपेंड करता है लेकिन कंपोनेंट ऑफ क्या, यानी कि आप कितना अमाउंट में मिला रहे हैं। यानी कि हर एक के लिए जो सल्ट का रेशियो होगा वो अलग अलग होगा। इसीलिए मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग रेशियो में मिले होते हैं, वो रेशियो वेरिएबल होता है जिसके कारण उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। और यदि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं यदि अपना कैरेक्टर यानी कि प्रॉपर्टीज जो लूज नहीं करेंगे और अपना खुद का प्रॉपर्टीज मिक्सचर में भी शो करेंगे इंडिविजुअली, तो भी वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। और ये सेम फिनोमिनन कहां पर हो रहा है, एलॉय में हो रहा है। तो धन्यवाद।